षड्यंत्र रखा गया है, क्योंकि इतने कम सीट हमारे नहीं आ सकते। जिस तरह का प्रदर्शन हमारा लोकसभा चुनाव में रहा है, उसके चलते देख असेंबली इलेक्शंस में जो हो रहा है, जो हमारे सामने पिक्चर आ रही है, आई एम नॉट एग्री विद दिस। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि और 1 घंटा पर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार साहब को तो सब गद्दार, पूरा महाराष्ट्र गद्दार बोला। उनकी पत्नी को हराया गया बारामती में, लोगों ने हराया, भारी भारी मात्रा में ठीक है। उनके साथ बिजली हाँ, से आप लोकसभा के रिजल्ट को भले ही यहाँ पर आगे रख सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो नंबर्स आ रहे हैं अजित पवार की एनसीपी को लेकर, वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। इतनी कम सीट मिल ही नहीं सकती। मुझे लगता है बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र यहाँ पे मुझे तो नजर आ रहा है। इसे हो ही नहीं सकता, इस तरह की इतनी कम सीट हो ही नहीं सकते। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और हम देखेंगे, और एक घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, शॉकिंग है ये। ये हो ही नहीं सकता। अच्छी सीटों पर महायुति का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि देख रहे हैं आप, शिंदे सेना की जितनी भी सीटें वो आगे चल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सलक्षणा, आपने ये जो आरोप लगाया है, आप जो आरोप लगा रही है, ठीक वही आरोप संजय राउत भी लगा रहे हैं। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ये कह रहे हैं कि जो भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन आंकड़ों में गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता, ये परिणाम आ नहीं सकते। और संजय राउत ने भी एनसीपी ने यह आरोप लगा दिया है कि ये जो आंकड़े ठीक नहीं है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत इस वक्त महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काफी देर से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वो भी ये कह रहे हैं कि महायुति के जो आंकड़े आ रहे हैं ये आंकड़े गड़बड़ है, यानी कि इसकी फिर शिकायत होगी, चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। मीरापुर में एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, गाजियाबाद में बीजेपी आगे चल रही है, खैर में बीजेपी आगे है, करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, फूलपुर से समाजवादी प्रत्याशी के आगे चल रहे हैं, और कटहरी से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, मझवा से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हमारी संवाददाता निकिता सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। निकिता, अगर ये रुझानों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से 8 बजे से ही जो काउंटिंग है, गिनती है, वो शुरू हो गई है। रुझान कभी इधर और कभी उधर ऐसे ही बरकरार है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो एक कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा की भी आपको निकिता, मैं आपको रोकना चाहूंगी। संजय राउत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा।